तो स्टूडेंट्स फुल एडर में हम 3 बिट्स को ऐड कर रहे थे, है ना। 3 बिट्स ऐड कर रहे थे, जैसे कि हमने ली थी सपोज A0 B0 और एक था आपका प्रीवियस कैरी Cin। तो इन 3 बिट्स को हम ऐड कर रहे थे, हमें रिजल्ट मिल रहा था सम एंड कैरी। बट प्रॉब्लम ये आती है कि फुल एडर में हम वही बाइनरी नंबर ऐड कर सकते हैं जो सिंगल बिट के हैं। सिंगल बिट के बाइनरी नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, 3 नंबर होंगे वो A0 B0 एंड Cin। बट यदि हमें ऐड करना है बाइनरी नंबर डेट इज़ हैविंग मोर देन 1 बिट, है ना, यानी कि ऐसा बाइनरी नंबर हमें ऐड करना है जिसमें एक बिट से ज़्यादा बिट हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं पैरेलल एडर। इसी को हम कहते हैं बाइनरी एडर। सीरियल एडर भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये बाइनरी एडर, पैरेलल एडर, सीरियल एडर क्या होता है, देखिए जब हमें ऐसे बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है डेट इज़ हैविंग मोर देन 1 बिट, तो हम क्या करेंगे, एडिशनल फुल एडर लगाएंगे। मतलब हम फुल एडर, कई सारे फुल एडर लगाएंगे। अब सपोज़ कीजिए आपको यदि 4 बिट का पैरेलल एडर बनाना है, सपोज़ कीजिए मुझे यदि 4 बिट का पैरेलल एडर बनाना है तो आई नीड 4 बिट, ठीक है। तो मुझे चाहिए 4 फुल एडर, ओके। यदि आपको 4 बिट का पैरेलल एडर बनाना है तो आपको चाहिए 4 फुल एडर। तो हम इसी का डिज़ाइन देख लेते हैं कैसे हम इसे डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 फुल एडर पहले बना लेती हूँ उसके ब्लॉक्स। ये फुल एडर 1 ले लिया हमने, ये फुल एडर 2, ये फुल एडर 3 और दिस वन। इधर कर लेते हैं शिफ्ट। ठीक है, 4 फुल एडर मैं यूज़ करूँगी यदि मुझे बनाना है 4 बिट पैरेलल एडर, ठीक है। अब क्या होगा, ये सारे फुल एडर कैस्केड में कनेक्टेड होंगे। कैस्केड मतलब सीरियली कनेक्टेड होंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि आपको फुल एडर 1 में आप 2 बिट दोगे, सपोज़ मैंने दे दी A0 एंड B0, A0 B0 2 बिट दे दी, और एक हो गई आपकी प्रीवियस कैरी Cin, ठीक है। तो अब क्या होगा, फुल एडर का आउटपुट आता है आपका सम एंड कैरी। तो सपोज मैंने मान लिया दिस इज़ S0 एंड दिस इज़ C0, ठीक है। तो जब हम फुल एडर को यहाँ पे कैस्केड में कनेक्टेड करेंगे तो हम यहाँ पे से 2 आउटपुट में से एक आउटपुट इसके इनपुट पे जाएगा, यानी कि कैरी हमेशा क्या होता है, अगली बिट पे ऐड होती है ना। एडिशन में यही होता है। तो कैरी को हम कहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फुल एडर आप यूज़ करोगे, ठीक है, ऑफ एनी स्टेज, तो फुल एडर का जो भी कैरी आउटपुट होगा वो नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट होगा, कैरी इनपुट होगा। यानी कि पहले फुल एडर का कैरी आउटपुट दूसरे फुल एडर के कैरी इनपुट से कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये इसके लिए कैरी इनपुट है। जैसे ये Cin इसके लिए कैरी इनपुट था, ऐसे ही C0 FE2 के लिए कैरी इनपुट है। अब आपका दूसरा बिट आ गया A1 B1, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे S1 एंड C1, बट C1 कहाँ आ जाएगा, FA3 में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका A2 एंड B2, S2 यहाँ आ जाएगा, और C2 कहाँ जाएगा, FA4 में। अब यहाँ क्या जाएगा आपका A3 एंड B3, और यहाँ आपका आएगा S3, और यहाँ का जो C3 है वो क्या बन जाएगा, आउटपुट कैरी, ठीक है। तो बस आपको 2 रूल याद करने हैं टू डिज़ाइन बाइनरी एडर और पैरेलल एडर और सीरियल एडर। क्या रूल है, पहला रूल ये है कि जितने बिट का आपको पैरेलल एडर बनाना है आप उतने फुल एडर यूज़ करोगे, ठीक है। दूसरी बात, सारे फुल एडर कैस्केड में कनेक्टेड होंगे, मतलब कैरी आउटपुट ऑफ एनी स्टेज इज़ कनेक्टेड टू कैरी इनपुट ऑफ नेक्स्ट हायर स्टेज, है ना।
आप देख सकते हैं इसमें यही हो रहा है। तो ये क्या हो गया, कैस्केड कनेक्शन हो गया। और इस तरह से आपको 4 बिट का सम मिल जाएगा S3 से लेकर S0 तक, और आउटपुट कैरी मिल जाएगा C3। ठीक है, तो ये आपका आ गया पैरेलल एडर, बाइनरी एडर। अब देखते हैं हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है एग्जाम में यूनिट 2 से, दैट इज़ लुक अहेड कैरी एडर। लुक अहेड कैरी एडर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कभी भी हम जब भी इन्वेंशन करते हैं, इन्वेंशन क्यों होती है, इन्वेंशन? क्योंकि नीड होती है ना। नीड क्या कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो इन्वेंशन क्यों होता है, क्योंकि हमें नीड होती है, क्योंकि पिछले वाले में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रही होती है, इसलिए हम अगली वाली को स्टडी करते हैं, अगली टेक्निक को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस इसमें भी क्या है, लुक अहेड कैरी एडर, यानी कि बाइनरी एडर में कुछ ड्रॉबैक रहा होगा, डेट्स वाई हम ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एडिशन कर रहा है, वो भी एडिशन कर रहा है, हम इसलिए इसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ड्रॉबैक है। अब वो ड्रॉबैक क्या है वो समझिए। बाइनरी एडर में क्या हो रहा था, अभी आपने देखा फुल एडर कैस्केड में कनेक्टेड थे, है ना, यानी कि जो कैरी आउटपुट था किसी भी स्टेज का, वो कैरी इनपुट था नेक्स्ट स्टेज के लिए। मतलब क्या हुआ कि यदि कि पहली और दूसरी की यदि हम बात करें, 2 स्टेजेस की, फर्स्ट एंड सेकंड की, तो सेकंड स्टेज का आउटपुट आपको तभी मिल सकता है जब पहली स्टेज का आउटपुट आपको मिल जाएगा। यानी कि पहली स्टेज यदि सही से वर्क कर रही है, देन ओनली यू कैन रिसीव आउटपुट एट सेकंड स्टेज। इसी तरह से जब आपको सेकंड स्टेज का आउटपुट मिल जाएगा, तभी आपको थर्ड स्टेज का आउटपुट मिल सकता है। इसी तरह से फोर्थ स्टेज में है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, आपके पास पूरे प्रोसेस में डिले हो गया, है ना, डिले हो गया, वहाँ डिले हुआ, फिर उसके बाद फिर डिले हुआ, फिर डिले हुआ। तो इस डिले को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैरी प्रोपोगेशन डिले। और डिजिटल में डिले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डिले मतलब कुछ सेकंड्स का, कुछ मिली सेकंड का डिले होते होते वो कई सेकंड्स का डिले बन जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, आउटपुट आपका उतना ही लेट आएगा, उससे आगे की जो प्रोसेसिंग है वो भी स्लो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें इस डिले को कम करना होता है। तो इस डिले को रिड्यूस करने के लिए आपके पास क्या मेथड है? पहला मेथड तो ये है कि आप ऐसे गेट्स यूज़ करें जो बहुत फास्ट है, जिसमें डिले बहुत कम है ना, यानी कि ऐसे गेट्स हम यूज़ करेंगे जिसमें रिड्यूस्ड डिले है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड है आपका लुक अहेड कैरी एडर। ठीक है, ये जो दूसरा मेथड है यही पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ जो किया जाता है वो यही मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको डिले नहीं मिलता। ठीक है, तो अब क्या प्रिंसिपल है इसका वो देखते हैं। इसका प्रिंसिपल है, ये 2 फंक्शन यूज़ करता है। 2 फंक्शन कौन से? एक बार तो क्या होगा, कैरी जनरेट होगी, और दूसरा क्या होगा, कैरी प्रोपोगेट होगी। कैरी जनरेट एंड कैरी प्रोपोगेट, ये 2 फंक्शनिंग पर ये पूरा लुक अहेड कैरी एडर वर्क करता है। ठीक है, तो इसका छोटा सा एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली फुल एडर वाला ही है, जो आपने फुल एडर डिज़ाइन किया था यूजिंग 2 हाफ एडर। क्या था वो डायग्राम? वो डायग्राम ये था। ठीक है, और फिर क्या था इसके आगे?
यही था, ये फुल एडर का डायग्राम था, यही इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। अब देखिए सपोज कीजिए ए आई हमने ले लिया, एक इनपुट बी आई एंड सी आई। आई क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये डिपेंड करेगा हमारे पास कि कितनी बिट्स हमें ऐड करनी है, तो आई की नंबर हम उतने रख देंगे। तो ए आई बी आई सी आई आर 3 इनपुट्स, ठीक है। इसका आउटपुट हमने मान लिया दिस इज पी आई एंड दिस इज जी आई, और ये जो है फाइनल आउटपुट है दिस इज एस आई, एंड ये फाइनल कैरी है दिस इज सी आई प्लस 1। सी आई प्लस 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इसमें एक एडिशन होके आएगी सी आई प्लस 1, ठीक है। तो पी आई एक्चुअली व्हाट इज दिस, पी आई इज द एक्सॉर ऑफ ए आई एंड बी आई, एंड जी आई क्या है, जी आई दोनों का एंड है, एंड गेट, दिस इज ए आई बी आई, ठीक है। एस आई क्या है, एस आई है एक्सॉर ऑफ पी आई एंड सी आई, ओके। एंड सी आई प्लस 1 क्या है, सी आई प्लस 1 और है किस किस का, जी आई का, जी आई जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से एंड गेट जा रहा है, मतलब कौन सा, पी आई एंड सी आई, ठीक है। तो ये चार फंक्शन में बना लिए, और इसके बेसिस पे हम आई की वैल्यू रखते जाएंगे और आउटपुट कैरी देखते जाएंगे, इसी तरह से आउटपुट सम देखते जाएंगे, और इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसकी पूरी वर्किंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।